हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 67 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का दूंगा। उसमें भी टोटल 500 शब्द रहेगा। देखिए, सभी स्टूडेंट लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जेएसएससी का स्किल टेस्ट कब होगा। तो देखिए, जेएसएससी ने आप लोग सब जानते हैं कि जेएसएससी ने बोला था कि जुलाई में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये अक्टूबर, ठीक है, या नवंबर तक जा सकता है, लेकिन कभी भी ले आप लोग अपना तैयारी चालू रखिए। कभी भी उसको लेना ही है, फॉर्म निकला है तो लेगा ही, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाइए मत, अपना कंटिन्यूटी रखिए, एग्ज़ाम देते रहिए। बहुत सारा जेएसएससी नहीं है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसको दीजिए। तो जब भी देगा कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर तक लेना है इसको, क्योंकि इसका सिलेबस देख ही रहे सब आप ही लोग को। झारखंड का सब पता ही है कि सब पीछे चल रहा है, तो सारा कंडक्ट करवाते हुए इसको लेना है। आज हम लोग बात करेंगे तो 67 का डिक्टेशन लेंगे। उससे पहले जितना भी डिक्टेशन मैं 1 से लेकर 66 तक दिया हूँ, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं पहले शुरू से लिखना चालू करेंगे तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और चैनल पे जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिलेखन संख्या 67 को। प्रतिलेखन संख्या स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए। और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार
से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों
वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन है। शायद वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के सामान्य से कुछ ज़्यादा ही है। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा, टोटल 500 शब्द लिया और 50 का स्पीड है। जो जेएसएससी पूछ रहा है, जो पिछले बार पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा डिक्टेशन को मैं देने का कोशिश करता हूँ और देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से डिक्टेशन लिखें, लिखने के बाद ट्रांसक्राइब को जरूर करेंगे, क्योंकि डिक्टेशन तैयार तभी होता है संपूर्ण जब आप लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करते हैं। इसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कितना आपका एरर जा रहा है। इसके बाद मैं अपना फीडबैक आप लोग को देता ही हूँ। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डिक्टेशन 80 का स्पीड को लेंगे। ये डिक्टेशन देने का मेरा मेन पर्पस होता है आप लोग के लिए कि एक तो सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसीज होती है उसमें सारा 80 का ही पूछा जाता है, तो वहाँ से आप लोग क्वालिफाई करेंगे। दूसरा, 80 का स्पीड मैं इसलिए देता हूँ, जिनका 50 का स्पीड है, 60 का स्पीड है, तो वो अपना इंक्रीजिंग स्पीड को, डिक्टेशन को कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे एक सेक्शन आता है जब वीडियो चलाते हैं, तो वहाँ से आप वीडियो का जो स्पीड होता है वहाँ से आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे मैं 80 का स्पीड दे रहा हूँ तो उसको 50 का, 60 का, 70 का कम करके आप लोग मैनेज करके लिख सकते हैं, इसीलिए देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बेहतर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही
सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो। सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों की अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड लिया, टोटल 500 शब्द था। इसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, इसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कितना एरर आप लोग को जा रहा है। इसी को हम लोग हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। जैसे जब भी एग्ज़ाम ले, आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, आप लोग अपना तैयारी बरकरार रखना है। जब भी लेगा, पहले स्किल ही आप लोगों को पता ही है कि स्किल ही देना है, तो अपना को बना के रखिए जब भी ले वो। और अपना जितना भी बहुत सारा, देखिए स्टेनोग्राफर वैकेंसीज में बहुत सारे वैकेंसीज आती है, उसको भी ट्राई करते रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा आप लोग देखते ही हैं, मैं जितना भी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकलता हूँ मैं आप लोग को चैनल पर डाल ही देता हूँ। आप लोग वहाँ से जा कर के देखिए, भरिए, ठीक है। बहुत अच्छा इसका पोस्ट होता है, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी क्लासेस मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से मुझे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में बता दूंगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।